दोस्तों, ये मैंने डॉगी साउंड से कुछ मंगवाया है, तो अभी उसका मैं अनबॉक्सिंग करके देखता हूँ कि बराबर है कि नहीं। तो अभी मैं उसको खोल के देखता हूँ। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर करके मंगवाई थी। ये स्पीकर के अंदर लगाने का जो मैट पैड आता है, इंस्टॉलेशन करने का स्पीकर, जो मैंने मेरे सबवूफर में लगाया था, ऐसे मैंने दो और मंगवा लिए हैं। एक करीबन 1400 रुपये का आता है, दोनों मिलके 2800 रुपीज़ के हैं। जो दूसरे में सबवूफर का इंक्लोज़र बनाने वाला हूँ, टावर स्पीकर का इंक्लोज़र बनाने वाला हूँ। सबवूफर का नहीं, सॉरी, टावर स्पीकर का जो इंक्लोज़र बनाने वाला हूँ, बड़ा पहले बना इतना बड़ा, उसके लिए मैंने ये ऑर्डर करके दो अंदर लगाने के लिए जो साउंड प्रूफिंग के जो पैड आते हैं वो मंगवा लिए हैं। और ये सारा क्या है मैं देख लेता हूँ। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई है। ये स्पीकर के टर्मिनल है जो मैंने ऑर्डर करके मंगवाए हैं। ये दो लेफ्ट और राइट स्पीकर के लिए ये जो उसका पिन है वो है। और ये स्पेशली ये मैंने उसका क्रॉस ओवर मंगवाए हैं दो, क्योंकि बहुत अच्छे क्रॉस ओवर है ये। मैं उसको खोल के बताता हूँ उसमें क्या। तो दोस्तों, वो सब जो क्रॉस ओवर के नेटवर्क बेचते हैं उसमें सबसे महंगा वाला यही है, उससे महंगा वाला कोई भी नहीं है। और ये मैं क्यों यूज़ करना चाहता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये उसका मैक्सिमम पावर 160 वॉट है, इसलिए ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। क्योंकि दूसरे जो आते हैं वो कम वॉट के सपोर्ट करने वाले आते हैं, और ये 150-160 वॉट तक उसको सपोर्ट करता है। इसलिए मुझे ये खरीदना पड़ता है। क्योंकि जो वूफर मैं मंगवा रहा हूँ वो वूफर एक के अंदर दो वूफर लगेंगे 80 वॉट के, तो 160 वॉट हो जाएगा। इसलिए ये उसके लिए बराबर है। इसलिए दो वूफर के लिए एक ये क्रॉस ओवर बहुत अच्छा काम करेगा। इसलिए मैंने उसको ऑर्डर किया है। इसलिए दो इंक्लोज़र के लिए दो मैंने ये ऑर्डर किया है। और अगर आप 8 ओम्स का एक 150 वॉट का लगाते हैं, और ऐसे 8 ओम्स का एक या 10 ओम्स का एक 150 वॉट तक का आप वूफर लगाते हैं, तो उसमें एक ही चलेगा एक से। अगर एक इंक्लोज़र के अंदर दो 150 और 120 वॉट वाले, सोचो 120 वॉट वाले दो वूफर आप लगाते हैं, तो आपको ऐसे दो यूज़ करने पड़ेंगे। क्योंकि एक क्रॉस ओवर एक ही वूफर को सपोर्ट करता है, दो वूफर को सपोर्ट नहीं करता। अगर 80 वॉट के दो है तो एक क्रॉस ओवर सपोर्ट करेगा। लेकिन 120 और 150 वॉट वाले दो है, तो आपको ये दो वूफर पर ये आपको सेपरेट लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अभी जो सेरटोन के जो मैंने वूफर ऑर्डर किए हैं वो 120 वॉट वाले हैं। क्योंकि मुझे ज़रा ज़्यादा पावर वाले, ज़्यादा वॉट वाले चाहिए थे, इसलिए मैंने 120 वॉट वाले ऑर्डर किए हैं। तो एक वूफर पर एक लगेगा और दूसरे वूफर पर ये दूसरा लगेगा। एक क्रॉस ओवर से दो वूफर में चलाने वाला नहीं हूँ। अगर दो वूफर एक क्रॉस ओवर से दो वूफर चलाएंगे तो ये आपको जो इफ़ेक्ट चाहिए वो इफ़ेक्ट आपको उससे नहीं मिलेगी। इसलिए एक स्वेटोन का वूफर एक क्रॉस ओवर से चलेगा और दूसरा स्वेटोन का वूफर दूसरे क्रॉस ओवर से चलेगा। और उसमें मैं ट्विटर भी दो लगाने वाला हूँ, तो ज़रा कुछ अलग तरह से ये बनाने वाला हूँ। स्वेटोन के वूफर भी आए नहीं, आ जाएंगे। और MCM के वूफर भी मैंने ऑर्डर किए हैं, वो 80 वॉट के हैं।
वो सबसे महंगे हैं। एक वूफर करीबन 3000 का एक वूफर है, बहुत महंगा है। उसके अंदर मैं एक इंक्लोजर में एक ही यूज़ करूँगा, क्योंकि उसमें 70 वॉट का है जो MCM का है वो, तो उसके अंदर 70 वॉट के 2 लगेंगे, तो एक क्रॉस ओवर उसमें चलेगा। तो बस दोस्तों, यही वीडियो में था, तो मैंने बता दिया कि क्रॉस ओवर कैसे काम करता है, और बिना क्रॉस ओवर से साउंड कभी अच्छा आता ही नहीं है। ये आप ध्यान में लगा लें, अगर सब ये क्रॉस ओवर लगाएंगे तो ही वो स्पीकर का साउंड अच्छा आएगा। डायरेक्ट वूफर लगाने से साउंड आएगा, लेकिन ये लोग जो कंप्यूटर से उसका जो फ्रीक्वेंसी और इसका हर्ज जो सेट करते हैं वो काफ़ी बहुत अच्छा होता है। और जो इफ़ेक्ट आपको बेस की इफ़ेक्ट चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी वाली इफ़ेक्ट चाहिए, तो ये क्रॉस ओवर लगाना ज़रूरी है। बाकी तो ऐसे डायरेक्ट लगा देते हैं तो ऊपर बजता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए वो फ्रीक्वेंसी बिना क्रॉस ओवर से आपको नहीं मिलती। चाहे सस्ता वाला ऊपर लगा दीजिए, चाहे महंगा वाला ऊपर लगा दीजिए, तो ये क्रॉस ओवर लगाएंगे तभी आपको उसका फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे यही आपको समझाना था, इसलिए मैंने ये सारा ऑर्डर किया है। अभी और 4 ऐसी मैंने ऑर्डर की है क्रॉस ओवर, वो भी आ जाएगी। मुझे पहले पता नहीं था, मैं पहले डायरी की वूफर लगा देता था और अच्छा बजता था, बेस भी अच्छा देता था, लेकिन मैंने जब से क्रॉस ओवर यूज़ करने का चालू किया तब से मुझे पता चला। और बहुत सारे यूरोपियन जो अमेरिका और चाइना वाले जो वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और वो क्रॉस ओवर बना के उसमें लगाते हैं, छोटा बुक सेल्फ स्पीकर होता है उसमें भी ये लोग क्रॉस ओवर लगाते हैं। तब मुझे पता चला कि बिना क्रॉस ओवर से साउंड कभी इतना अच्छा आता नहीं है। क्रॉस ओवर से साउंड आता है, और ये पैडिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे पॉलीफिल वाला रुई वाला लगा दे, पॉलीफिल या रुई वाला लगा दे, चाहे ये लगा दे, तो ही साउंड अच्छा आएगा। वरना साउंड तो आएगा, लेकिन आपको जो चाहिए ऐसा साउंड नहीं आएगा। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें महंगी है, आपको अफोर्ड होती है तो कीजिए, वरना डायरेक्ट भी वूफर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आज तक डायरेक्ट ही वूफर चलाया, किसी में क्रॉस ओवर नहीं लगाया, पहली बार ये सब कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये ऑर्डर करके फिर से मंगवाया है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।